Good morning, class. So, yesterday which topic we were doing? Direct and indirect object. Direct and indirect object. So, take out your book, everyone. That was few left. So, today hopefully in this video we will able to complete this chapter. Okay? Yesterday half part we have done. Half part was left. Okay, so today hopefully we will able to complete it. First write today's date. Today date is 8 January 21. Your chapter. Write the chapter 19. Let us revise for few points. Okay, see first. What we have revised, that a sentence is divided into two parts. One is subject and one is predicate. ओके, एक सेंटेंस है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका, एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है. ठीक है, सब्जेक्ट इज व्हाट, दैट इज द मेन पॉइंट जिसके बारे में आप बात कर रहे हो. ठीक है, प्रेडिकेट क्या बात कर रहे हो. ओके, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, इन दिस तो ऑब्जेक्ट आपका किसके अंदर आता है, प्रेडिकेट में. ओके, इसमें कह सकते हो कि आपका सेकेंडरी नाउन है. क्या है, सेकेंडरी नाउन. ओके, फर्स्ट नाउन कौन सा है, दिस इज योर फर्स्ट नाउन और ये है आपका सेकेंडरी नाउन. ठीक है, इतना कल हमने डिस्कस किया था. और जब हमने ये डिस्कस किया था कि आपका प्रेडिकेट है, ठीक है, प्रेडिकेट में आता है आपका ऑब्जेक्ट. ठीक है, ऑब्जेक्ट फिर हमारा फर्दर डिवाइडेड है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ठीक है, डायरेक्ट क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आपको क्वेश्चन भी बताए थे. इन दोनों के अलग अलग क्वेश्चन होते हैं. इसमें क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट, और इसमें क्वेश्चन क्या होता है, हू. ठीक है, इसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिलेशन होता है आपका सब्जेक्ट के साथ. एक सेंटेंस का जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है उसके साथ. ठीक है, इनडायरेक्ट का रिलेशन होता है आपका डायरेक्ट के साथ. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से let us take the example of yesterday only. The man offered the child a piece of bread. Now the man offered the child a piece of bread. देखो, the man ये आपका सब्जेक्ट है. ठीक है, ओके, किसके बारे में बात कर रहे हो, मैन के बारे में. ठीक है, ऑफर द चाइल्ड अ पीस ऑफ ब्रेड. अब इसके अंदर आपके टू नाउन्स और हैं, एक तो है द चाइल्ड और एक है ब्रेड. ठीक है, मैन ने, अब आपका क्वेश्चन मैंने बताया था इसमें है व्हाट. सो व्हाट द मैन ऑफर, ब्रेड. मैन के पास ये ब्रेड है तो ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, टू होम ही ऑफर्ड, किसको ऑफर किया था, चाइल्ड को, तो ये होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. क्लियर हो गया सबको, आया सबको समझ में. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का डायरेक्ट रिलेशन है सब्जेक्ट के साथ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिलेशन है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में. इसका क्वेश्चन क्या बनेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, व्हाट. ओके,
और इनडायरेक्ट का क्या क्वेश्चन बना? हूँ। क्वेश्चन बेटा आपके हाफ ऑफ द सेंटेंस में ही आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक देखो। Now see, so let us revise from fourth exercise. फोर्थ आपका पॉइंट था द किंग gave the soldiers a rich reward. The king gave the soldiers a rich reward. ठीक है, राजा ने सोल्जर्स को बहुत अच्छे रिवार्ड दिए। तो राजा ने क्या दिया? What the king gave? See, king is this is the main subject. ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। इसका रिलेशन किसके साथ में है? रिवार्ड के साथ में। ओके, so this is your direct object. Okay, and whom he gave the reward? Soldiers. So this is your indirect object. Okay, so right here direct object, that is your reward. Then right there indirect object, that is your soldiers. Okay, this much is clear to everyone? Any problem till here? Okay, now see your next point. Next is the headmaster promised the boys a holiday. Who is the headmaster? That means principal. Okay, the headmaster promised the boys a holiday. Okay, this is the noun, that is the main subject, legalities. Now which two other nouns are there? One is boys, one is holiday. Okay, now again for direct, what is the question? For direct, see बेटा हमेशा आपको इजी रहेगा अगर आप यहाँ पे if you will write the question, it will be very easy to you. Okay, so you can write here direct word and indirect whom. You will automatically get the answer. Okay, so write the question. Now the headmaster promised what? What the headmaster promised? Holiday. So that means this is your direct object. Okay. To whom the headmaster promised? Boys. So this is your indirect object. So write everyone. Right there. Direct object. That is holiday. Now write indirect object. Boys. Okay, automatically you will get the answer. So note it down fast. All have noted down. So now see our next sentence, beta. Now your next sentence is
one. Have those pupils given the teacher any trouble? Given their teacher any trouble? Now first of all, I want to tell what is pupils. Pupils that means जो small kids होते हैं like you. For me, you are the pupil. Okay? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, इनके सबके pupils कहलाते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं उन्हें हम pupils कहते हैं. People जो आपके adult होते हैं above 18 years. Okay? Who are the people above 18 to 20 years जो आपके अंडर हो जाएंगे, वो आपके आएंगे people में. Okay? Now see, had those pupils given their teacher any trouble? क्या उन बच्चों ने अपने टीचर को कोई प्रॉब्लम दिया? ओके, तो फर्स्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं? pupils. So this is the subject. Okay. Now what those pupils have given? What those pupils have given? Trouble. So this is your direct object. To whom? Teacher. So this is your indirect object. Okay. So right here direct object, right here trouble, then right there indirect object, right there teacher. Okay, teachers. Clear everyone? Automatically you will get the answer. Just learn the question, you will get the answer. Okay. Now 7 says the woman offered their husbands no food. The woman offered their husbands no food. ओके, वुमेन्स ने अपने हस्बैंड्स को खाना नहीं दिया. ओके, सो वुमेन्स, दीज आर द मेन सब्जेक्ट. ओके, graduates. ओके, what are the other two nouns? Husbands and food. Okay, now what the women have not offered? What the women have not offered? Food. So this is your direct object. To whom the women have not offered? Husband. So this is your indirect object. Okay. So right here direct object whom, then write indirect object that is husbands. Okay, so note down it fast. I am holding for a minute. Note it fast. I have not all I mentioned the page number, that's your page number 91. Okay. Note down everyone. Now see your 8th point. Your 8th point is the teacher gave the class a lot of homework. The
The teacher gave the class lot of homework. Now, the teacher gave the class a lot of homework. Of what you are talking about? Teacher, this is your subject. Okay. What are the other two nouns? One is class and one is homework. Okay. So, what the teacher has given? Homework. This is your direct object. Okay. To whom the teacher is given? Class. So, this is your indirect object. Okay. So write here everyone. Write here direct object, homework, then write indirect object, class. Okay. So note down it fast. Is this much clear to you? Now listen here. Now what is your next exercise? Before next exercise, I want to tell. अब हमें आपको क्या ऐड करना है? 2. How to add 2? See. This is your indirect object. Okay. Now we have to bring. See. We have to change this. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें उनकी प्लेस चेंज करनी है. क्या करना है? हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस चेंज करनी है. कैसे प्लेस चेंज करेंगे? बाय 2. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू नाउ सी, फॉर एग्जाम्पल सी, क्लास इज हियर. अगर आप इसे यहाँ पे लेके आओगे और इसे यहाँ पे लेके आओगे तो कैसे लेके आओगे? देखो, फॉर एग्जाम्पल आई एम एक्सप्लेनिंग द टीचर. ये आपका एज इज रहेगा. सब्जेक्ट विल रिमेन एज इज. ठीक है. द टीचर ये बस आपका यहाँ से चेंज हो जाएगा. ठीक है. अ लॉट ऑफ होमवर्क, a lot of homework. अब हम 2 लगा देंगे बेटा. पहले आपका ये before using this word we will add 2. ठीक है. to the class. Okay. Clear? See, a lot of homework is related to this only, na? So this you will insert before and this we will change it in the last by inserting 2. Okay, so we have to change all the sentence by inserting 2. Like for example, if I say the old man told me a story. Now story आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट है. ठीक है. हाउ टू चेंज इट? सी, इसको हम पहले लेके आएंगे, इसको बाद में. तो कैसे लिखेंगे? ये आपका एज इज रहेगा. टोल्ड तक एज इज रहेगा. देयर विल बी नो चेंज. द ओल्ड मैन टोल्ड अ स्टोरी टू मी. बिफोर ये लाने से पहले आपने क्या
यूज करना है टू. So is it clear? So in my next video I will discuss all the sentences. Clear everyone?